वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माहे हक। जाको निवाजे मेहर में, ताई देत आप माफक। ये बहुत बड़ी चौपाई है, ये पूरा मीर सागर का मैंने आपको सार बोला ना। वर्णन करूं क्यों मेहर की, श्री महामती कहती है मैं वर्णन क्यों करूं, क्योंकि कर ही नहीं पाऊंगी। कैसे करूं मेहर के बारे में। जो बसत माहे हाक, जो मेरे धनी के हृदय में मेहर है, जितनी विशाल मेहर है, जितना सागर के समान। यहाँ के सागर का लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं नापी जाती। एक छोर से दूसरा छोर नजर नहीं आता। एक छोर पे खड़े हो तो धनी के हृदय में जो बसती है मेहर, इसका वर्णन कैसे करूं। लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करती हूँ, तो सुनो क्या कहते हैं। कुछ फिर भी मैं प्रयास करती हूँ मेहर के बारे में बताने के लिए कि क्या है मेहर और क्या होता है मेहर में। जाको निवाजे मेहर में, ताई देत आप माफक। एक व्यक्ति था, बहुत समस्या से जूझ रहा था। उसको 1000 रुपए चाहिए थे। वो अपने रिश्तेदारों पे गया, मित्रगण पर गया, कहा भाई हम दिल से मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारा तो हाथ खुद ही बड़ा टाइट है। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे सकते हैं। बनिए पे भी गया कि भाई उधार ही दे दो। कहते भाई एक तो 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तुम तो बहुत मांग रहे हो, और गिरवी रखवाने पे तो तुम पे 700-800 रुपए का ही सामान है, इतना ही हम दे सकते हैं आपको। क्या करें। नगर में घूमते 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 किसी ने कहा भाई राजा जो है बड़ा दानवीर है, गरीबों की असहायों की मदद करता है, वहां प्रयास करो। बड़ी मुश्किल से दरबान को मनाया, फिर वजीर को मनाया, हाथ पांव जोड़े, कई चक्कर लगाए, अब आके दरबार में खड़ा हो गया। तो राजा क्या करेगा, 1000 रुपए देगा। राजा की मुट्ठी बड़ी है। हाँ भाई 10,000 अशर्फी दे दो इसे, ठीक है, घोड़े दे दो, गैया दे दो, इसका कर्जा माफ करवाओ, और बताओ रो मत। उसकी मुट्ठी बड़ी है। ताई देत आप माफक। तुम अपने माफक मांगते हो इतना सा, वो अपने माफक देता इतना सारा। क्या करे, उस पे छोटा बर्तन ही नहीं है, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। महामती कहती है मैं मेहर को कैसे बताऊं, उसको ताई देत आप माफक। महामती जी कहती है एती मेहर मुझ पर भाई, एथा दिल में शक कि मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं जितनी इतनी मेहर मुझ पर हो रही है। ओहो मैं जानी मौज में वो की, ताई देत आप माफक। वो थोड़े में भी बहुत ही देता है, वो थोड़े से करने पे भी बहुत ही देता है। तुम थोड़ा सा तो करो, तुम थोड़ा भी नहीं कर रहे। तुम साध करो मुझे एक बार, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुमने कितनी बार बोला जी, आवाज लगाई कितनी बार, एक। राज श्री राज कितनी बार जी करेगा, सोचो मेरे साथ काउंट करो। जी 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 करते आ रहे। मैं जी जी करूं 10 बेर। कोई एक बार तो बुलाए, निकलता ही नहीं मुंह से। मैं बड़ा हैरान होता हूं, सुंदर साथ वाणी नहीं पड़ेगा, साइकेटिस्टों पे जा रहा है, वो प्रेम बढ़ाएगा तुम्हारे अंदर का। क्या कर रहे हो, सब नाम आते हैं तुम्हें। एक बार बोल कर देखो, अर्ध लबो तेरो कारज जरो, आधा शब्द भी रा बोलेगी मैं आ जाऊंगा, जा भी खत्म नहीं होगा। इतना प्यार करते हैं धनी हमसे। कभी आवाज तो दे, कभी याद तो कर। दुख में याद आती है, सुख में याद आती नहीं आती। जो सुख में आता तो दुख ना आता, और दुख में आती तो कभी दुख घर रुकता नहीं। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि दुखी हो तो राज श्यामा जी चलो सिमरन ही कर लेते। कभी होता ही नहीं है कि चलो आज घर में झगड़ा परेशानी हुई है तो चलो ध्यान ही कर लेते हैं, राज जी से बात करते हैं, ठीक हो जाऊंगे, वाणी पढ़ लेते हैं। कितने उपाय बताए हुए हैं मैंने। कभी है ही नहीं कि बहुत बड़ा संकट आ गया, चल सेवा में लगते हैं, किसी और का दुख दूर करते हैं, अपना अपने आप चला जाएगा। कभी बुलाओ तो सही, दिल में सारा कचरा भरा पड़ा है, पता
पता नहीं कौन कौन है, उसको बुलाते नहीं। उसको बुलाओ तो देगा ना। ताई देत आप माफक। यहां हम इतना प्यार मांगते हैं, कोई एक बूंद नहीं दे रहा। जो दे रहा है वो भी एहसान करके, ले चल तेरे को प्यार किया, ले तेरी परवाह की। उसको बुला के देखिए ना दिल में, वो इतना प्यार देगा, अपने माफक देगा, तो कितना होगा वो। और मैं ये अनुभव से कह रहा हूं, अपने सिर्फ सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं। हमने जितना भी सोचा था ना कि मुझे तो इतना प्यार चाहिए, ठीक, वो इतना इतना सा था एक्चुअल में। लेकिन अपनी औकात कह लो या अपनी बुद्धि कह लो या इतना विवेक जितना था, उस हिसाब से मांगा था। अब हमने मांगा इतना, उसने दिया इतना। अरे बाप रे बाप, इतनी बरसात, इतना भी संभव था। ये तब पता लगा कि इतना भी प्यार मिल सकता है। ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये तो कभी देखा ही नहीं था किसी को मिलते हुए, तो कभी विचार भी नहीं आया था कि इतना भी मिल सकता। लेकिन वो क्या करे, वो ताई देत आप माफक। लेकिन मांगो तो सही, उसका प्यार तो मांगो तो सही, उसका सानिध्य तो मांगो तो सही। राज जी कहते हैं, तुझे सौंदर्य, आंखों को सुंदरता देखनी अच्छी लगती है ना, तेरी आंखों को, कभी मांग तो सही कि धनी मुझे रंग महल के सामने 16 हाथ के चहबच्चे आए हैं। उस चहबच्चों में 5 फव्वारे हैं, और इन 5 फव्वारों में 4 फव्वारे तो दाएं बाएं, एक चक्री खा के उसी में गिरता है मध्य में। जब रूह की इच्छा होती है या जब श्री राज की इच्छा होती है, और वो धनी जो है 16 हाथ के चहबच्चे के समीप जाते हैं उसकी परिक्रमा में, तो रूह की इच्छा हुई और वो मध्य का जो फव्वारा है वो धनी पर गिरना शुरू होगा। धनी ऐसे स्टिल खड़े हैं और ऊपर झर 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 पानी गिर रहा है। पूरा अंग भीग जाएंगे, वस्त्र भीग जाएंगे। जामा कौन से रंग का है? श्वेत, ठीक है। और वो और वैसे ही वो था पारदर्शी, वो और पारदर्शी हो गया। इससे क्या हुआ? महाश्रृंगार उभर कर आ गया सामने। राज्य के अंग क्या थे? महाश्रृंगार। भीगे केश, भीगे नेत्र। मैंने जैसे पहले ही बताया ना, दादाजी के नेत्रों की जो पलकें होती हैं उस पे जो पानी की बूंदें ठहर जाती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। भीगे श्रवण। सभी श्रृंगारों में जो खुले अंग छाती का वर्णन कभी आप राज्य का पढ़िए कि वो सुखपार, कंधे, मच्छे, कोनिया, उंगलियां, पहुंची, कलाई, सब वो सुख लीजिए कभी। नेत्रों को सुंदरता अच्छी लगती है ना, ये दृश्य कभी भूल नहीं पाएंगे जीवन में। और इस सुंदरता से ऊपर कुछ मिलेगा नहीं कभी, तो सब फीका लगेगा। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो। राजी कहते हैं, क्षणों को सुंदर संगीत अच्छा लगता है ना, कभी तो मांग कि वाला जी मुझे आपकी आवाज सुननी है। बहुत दिन हो गए, इतने दिन हो गए कि भूल भी गई है आपकी आवाज। एक बार तो मुझे मेरे नाम से पुकारिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी मत दे मुझे जरूरत की चीज भी मत दे, सब कुछ ले ले जो दिया है वो भी, एक बार अपनी आवाज सुना दीजिए। उससे सुंदर संगीत कुछ भी नहीं है। नासिका को सुगंधी अच्छी लगती थी। कहाँ बागों में घूम रहे हो, बागीचों में घूम रहे हो, कहाँ परफ्यूम डिओर इत्र की दुकानों पर भटक रहे हो। एक बार मेरी सुगंधी लेने वाली ब्रह्मात्मा जीवन भर मेरे वजूद से उठी सुगंधी की मस्ती में, नशे में चूर रहती है। जाने कितने मठों के मठ शराब पी लियो, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। उस सुगंधी को एक बार लेने वाली ब्रह्मात्मा सीधे कदम चलकर दिखा दे उसके, इतना सुख है उसमें, कैसे बताया जाए। स्पर्श इंद्री को कोमल स्पर्श अच्छा लगता है, इसीलिए हम नरम बिस्तर, फर वाली चद्दर, पश्मीने और नरम कारपेट, नरम सब कुछ लेते। राज्य कहते हैं कभी राज्य के चरणों को स्पर्श कीजिएगा,
जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके पाँव कितने सॉफ्ट होते हैं कि कभी आप उसे अपनी आईज पे लगाएंगे, कभी उसे किस करेंगे, कभी उसे गालों पे छुएंगे और अच्छा लगता है। उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कोमल है राज जी के चेहरा। और मेरी फेवरेट स्पॉट, धनी के कंधे पे कभी सर रखिए, अति न रो, अधिकार है आपका, क्लेम कीजिए ना। अरे यहाँ पे सामान के लिए लड़ रहे हो लोगों से, गाड़ी घर मकान नौकर चाकर पे, क्या उसके लिए लड़ो कि धनी उस नर्म कंधे, जिसे वाणी में खब्बे करके लिखा है, उस पे सर रखना। और उसमें भी मुझे कैसे अच्छा लगता है, ऐसे हाथ डाल के बाजू में राज जी के, तो वो हस्तकमल भी आपके हाथों में आ जाते, नर्म मच्छे कोनी कलाई, उसे पकड़ के कंधे पे सर, उससे कोमल कुछ भी नहीं है। मांगिए तो सही, ताई देत आप माफक, वो देगा तो सही लेकिन मांगे तो सही। क्योंकि क्या हुआ ना सुंदर साथ जी, आप समझिए, पहले धाम से आपने खेल मांगा, ले आए, फिर ब्रिज में से जब गए धाम में तो आपने कहा दिखाया नहीं अच्छे से, हमने जो मांगा वो आपने दिखाया नहीं, तो अब जो मांग रहे हो वो दिखाने के लिए बाध्य है धनी। आप मांग रहे हो माया, माया से उपजता है दुख। आप सही दिशा में बढ़िए, सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ के सही दिशा में मांगिए, सिंधी पढ़कर प्रेम की लड़ाई लड़िए। जाको निवाजे में हर में, ताई देत आप माफक। उसकी मुट्ठी बड़ी है, उसका दामन बड़ा है, उसका बर्तन बड़ा है, इतना देगा, लेकिन मांग ही नहीं रहे ना। अपने दिल पे हाथ रखे, कितना सुंदर साथ राज जी का समय मांगता है। यहीं के समय मांगने के लिए रो पिट रहे हैं, मेरे को ये समय नहीं देता, मुझे वो समय नहीं दे रहा, मुझे मेरे बच्चे समय नहीं देते, मेरी बीवी नहीं देते, मेरे पति नहीं देते, यही रोने मचा रखे। इसीलिए रो रहा है 90% सुंदर साथ। कोई 10% है जो राज जी का समय चाहता है, केवल 10%। यहीं के प्यार के लिए रो रहे, तड़प रहे, बिलख रहे मछली की तरह से, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। यहां के लिए मांग रहे हो आप प्रेम, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बच्चे माँ बाप, यही उसका प्रेम मांगे ना। ताई दे आप माफक। तुम घंटा मांगोगे वो दिन देगा, तुम दिन मांगोगे वो महीना देगा, तुम महीना मांगोगे वो साल देगा, तुम साल भर प्यार मांगोगे वो जीवन भर देगा। और वो यहाँ के प्यार की तरह नहीं है, जब शरीर बुढ़ा जाता है तो वो भी घट जाता है। भाई रूप से कोई प्रेम करता है, रूप जब घट जाता है तो प्रेम कम हो जाता है। क्या है यहाँ का प्यार, क्या है, क्या सच्चा है यहाँ के प्यार का? रूप से प्यार होता है, रूप घट जाता है, प्यार घट जाता है। यहाँ जरूरतों से प्यार होता है। लीजिए यहाँ का प्यार, यही है, या उसका मांगिए जो टाइमलेस है, आखिरी सांस तक। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जिसको अपने जीवन में चयन किया है प्यार के लिए, जब मेरे सर पे बाल नहीं रहेंगे तो भी मुझे प्यार कर रहा होगा, जब ये शरीर की खाल लटक जाएगी तो भी मुझे प्यार कर रहा होगा, उसी प्रेम से देख रहा होगा जिस प्रेम से उसने मुझे यौवन में देखा था, उसी नजर से। और उसके प्रेम को भोगने के लिए, सुख लेने के लिए मुझे अपनी गुण अंग इंद्रियों की भी शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी क्षीण हो जाती है ना। मुझे कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, आत्मिक स्वरूप में धनी के साथ भागेंगे बागों में, झूलेंगे झूलों में, तैरेंगे नदियों में, डुबकियां लगाएंगे जमुना जी में। आंखें बंदी तो करनी है, हाँ। बैठने की भी शक्ति नहीं होगी तो लेट जाएंगे, और फिर उसके साथ कितना अच्छा, मैं कहता हूँ बुढ़ापा हो कि बच्चे इंतजार करे, माँ बाप, माता पिताजी तो आंखें नहीं खोल रहे, माता जी तो आंखें नहीं खोलती, 12-12 घंटे आंखें बंद है। महाराज जी का 23 घंटे का ध्यान था, आज आंख बंद करेंगे रात को 11 बजे तो अगले दिन खोलेंगे 10 बजे। हाँ, डूबे पड़े हुए हैं। और ऐसे माता पिता का बच्चे भी इंतजार करेंगे कि आंखें खोले, इनसे प्रणाम करें, आशीर्वाद ले, इनसे कष्टों का निवारण हो। ये जहां पग धर देते हैं वहां कष्ट दूर हो जाते हैं, जो ऐसा ध्यान, जो लीन होते हैं सत्य के। अब इसका जाहिरी मायना तो हो गया, ताई देत आप माफक का एक मार्फती अर्थ भी है,
जाको निवाजे मेहर में। किन किन को निवाजा मेहर में? किस पे पूर्ण मेहर हुई? आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल आता है? इजी कर दूं, धनी देवचंद्र जी के लिए कह सकते हैं सेफ है, पूरी मेहर हुई। श्री इंद्रावती जी के लिए कह सकते हैं, छत्रसाल जी के लिए कह सकते हैं लाल। भाई किसी पे कितनी हुई हमें क्या पता ना, कितना प्राप्त हुआ। तो बताया था जिसपे सातों सागर जिसके हृदय में उड़ेल दिए जाए उस पे समझे कि मेहर हुई है ना। जिसमें नूर परम धाम का दिखने लगे, एक दिली आ जाए, रूहों की शोभा आ जाए, श्रृंगार आ जाए, इश्क आ जाए, इल्म आ जाए, निस्बत का भाव आ जाए, सब कुछ। तो सब कुछ किसी को मिला हो, ये यही नाम सेफ है। लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी, ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, परमहंस राम रतन महाराज जी, और भी जितने परमहंस हैं। अब इनको सबको पर मेहर से नवाजा, इन सबको तो क्या हुआ? ताई देत आप माफक, अपने समान बना दिया। एक राजा अपने राज्य से बाहर निकला, अपनी शिकार के लिए निकलते निकलते अपनी पूरी अपने साथियों से अलग हो गया, और रास्ते में पानी ना मिलने के कारण और उसके घोड़े ने भी उसका साथ छोड़ दिया, दम तोड़ दिया। भटकता 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 नदी के किनारे पहुंचा। वहां जब पहुंचा, कहता कि मेरा राज्य वो है और नदी के उस पार मेरा महल वहां वो है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नौका चलाने वाली वो थी, वो हंसने लगी, कह रही हालत देख तेरी, 2 दिन से खाया नहीं ऐसा लग रहा है, कपड़े तेरे फटे हुए। कहते वो तो मैं घोड़े से गिर गया था। कह रही घोड़ा कहाँ करे, वो मर गया। कह रही तू महल में रहता है, मेरा पागल बना रहा है, उधर जाने के लिए मुझे बहाना से कर रहा है। तो वो जोर जोर से हंसने लगी, और जो वो हंसी तो राजा पे आज से पहले कोई हंसा नहीं था, और वो उस सुंदरी को देख के मंत्र मुग्ध हो गया। कहता मेरी बात का यकीन करो, मुझे वहां छोड़ दो। कहती मुझे तू पता है तू झूठ बोल रहा है, लेकिन तू जरूरत में तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। अब फटाफट से बैठ जा, मेरे पिताजी आ जाएंगे तो डांट देंगे कि फिर से तू किसी को फ्री में छोड़ने जा रही है। जब उसे छोड़ने गई तो वहां जाके राजा ने अपने सिपाहियों को सबको बुलाया, महल में गए और फिर वापस आके उससे विवाह कर लिया। ठीक है। अब तक वो कौन थी? गांव की एक सिंपल महिला थी, जिसे मुनीम भी डांट दिया करता था, सिपाही भी हड़का दिया करता था, पिताजी भी वो कर दिया करते थे। अब विवाह करके किसके साथ बैठ गई? आके राजा के साथ। अब जब वो दोनों खड़े होते हैं तो पूरा दरबार खड़ा होता है, पूरा गांव खड़ा हो रहा है, और वो बैठ रहे हैं तो सारे बैठ रहे हैं और सब आदाब हुजूर कर रहे हैं। ऑल बिकॉज क्योंकि उसने उसे साथ बैठा लिया ना राजा ने। इसी प्रकार जब आप हृदय से धनी को अपना वर रूप में स्वीकार करते हैं और उनके प्रेम में पड़ते हैं, तो वो आपको अपनी सानिध्यता देते हैं, अपने साथ बैठा देते हैं। तो क्या करते हैं? अपने माफक बना देते हैं। अब राजा के माफक हो गई ना। अब जब वो अपने गांव में जाएगी तो उसको पहले की तरह ट्रीट नहीं करेगा कोई। अब ये कौन है? ये रानी साहिबा है। पहले वो चंपा हो सकती है अपने गांव की, अरे वो जो नाव चलाती है एक एक आने में, अब कुछ और है वो। हाँ, अब ये परमहंस कुछ और हो गए। गए कौन थे? झंडूदत्त। अब आए कौन है? अब तो उसे कोई उनको झंडूदत्त नहीं समझ रहा ना। हृदय में विराजमान श्री राज आए हैं। अब सबको उसकी झलक आ रही है। अब कोई देख ही नहीं पा रहा चोले को, तो अब चोला भी छुप गया, झंडूदत्त भी छुप गया, और तो और रतनबाई भी छुप गई। अब सबको दर्शन हो रहे हैं श्री राज के, क्योंकि बैठे हैं अंदर रतनबाई के साथ। तो बदल गया ना सारा कुछ नजारा। ये बात कह रहे हैं राजी महाराज। यहां भिखारियों की तरफ बहुत जिंदगी जी ली, करो उनसे प्रेम, बैठाओ उन्हें हृदय में, फिर जब तुम घूमोगे तो उसकी छवि, उसके वो साथ बैठा दिखेगा ना, बदल जाएगा सब कुछ, सब बदल जाएगा। दुनिया सलाम करेगी, झुकेगी, क्योंकि ब्रह्म मुनियों का इंतजार कर रहे हैं सतयुग से। संसारी जीवनी, देवी देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, चुप ही सुनिए। चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की, खोज थके त्रैगुण। अच्छा, हमारी चरण धूली को कहाँ दे देते हैं फटाफट, लो भाई आ जाओ ले लो। समझिए बात, पहले उसके माफक तो बनिए। ताई देत आप माफक, उसको हृदय में धारण तो कीजिए, प्रेम तो कीजिए उससे। पति हैं आपके, उसकी तरह एक्ट तो कीजिए।
आज हम पति की तरह एक्ट करते हैं उनसे। आज राजी बड़े दुख की बात है, लेकिन केवल हमारे फैसिलिटेटर बने हुए हैं। राजी ये काम कर दो, राजी वो काम कर दो, राजी ये मनोकामना पूरी कर दो, वो कर दो। 10 पूरी हो गई और 1 नहीं करी, अरे तुम बेकार हो। खरी खोटी भी सुना देते हैं। ऐसा व्यवहार होता पति से। मैं आज मॉडर्न एज की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने ख्यालात का व्यक्ति हूं। क्या होता था पति? परमेश्वर होता था। पति कौन होता था? तो प्रोवाइडर होता था। वो आपको प्रेम, स्नेह, सम्मान, रक्षा सब प्रदान करता था। पहले महिलाएं तो घर रहती थी ना, दाल रोटी कमाना, सब कुछ करना, दुनिया से लड़ना। उसकी साहब एक बड़ी अच्छी बात बोला करते थे, कहते थे लड़की की विवाह से पहले भाई होता है, भाई पिता होते हैं, ये होता है, चाचा होता है, ये होता है, लेकिन इतने मिलकर भी परेशानी रहती लड़की के जीवन में। कोई ना कोई आके तंग करेगा, कुछ करेगा। फिर एक आता पति, सब साइड कर देता है। अब कोई आंख उठाकर नहीं देखता उसकी तरफ, अब कोई उसका रास्ता नहीं रोकता। तो इसीलिए पति का बहुत बड़ा दर्जा होता था सुंदर साज जी। पहले समय में महिलाएं सुबह उठकर प्रणाम करके चरणों में फिर तो रसोई में जाया करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी दादी और मेरे दादाजी जो कि बड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे, गुस्सा ही करते रहते थे सारा दिन, फिर भी मेरी दादी पूरी रात मेरे दादाजी के पांव दबाती थी और कोई रेशम के कपड़े से ना उनको मलती थी पांव को। क्योंकि मुझे याद है बचपन में बुलाता रहता, दादी आ जाओ ना, दादी के साथ सोता था मैं अपनी, दादी आ जाओ ना, मेरे को सोना है, नींद नहीं आ रही है आपके बिना। कहती आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ, दादाजी सो जाए फिर आती हूँ। मुझे इसलिए बचपन का याद है आज भी। पूरी रात उनके पग दबाती रहती थी। जब वे सो जाते थे 12 हो गए, 1 बज गए, 2 बज गए, जब उनको नींद आए कुछ नहीं पता, तब वे उठकर आती थी, मेरी खाट पर आती थी और फिर मुझे कहती थी सो जा, चल सो जा। इतनी देर लगा दी आपने, दादाजी तो सोते नहीं है, बेकार है दादाजी। करे ऐसे नहीं कहते, उनको थक जाते हैं सारा दिन। ऐसे बोलती थी ना वो अपने हस्बैंड के लिए कि सारा दिन बेचारे भागते दौड़ते ना, थक जाते हैं, तो उनके पग दबा देती हूँ। इसलिए मैं, हम तो क्या घर में बैठे रहते हैं। ये भाव, ऐसा भाव पति का वो है हमारे, उस भाव में तो आइए जो इस भाव में उनके लिए कहा गया कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। उसका नहीं जो बस काम के लिए मतलब की यारियां हैं। और अब तो ब्रह्मात्माएं और 2 कदम आगे बढ़ गई। इस खेल में आने के बाद नाराज भी हो सकती हैं। परम धाम में, और मैं तो समझ नहीं आता नाराज होने का ऑप्शन। जिसने सब कुछ किया, जिसने सब कुछ दिया, जो तुम्हें बना रहा, एकमात्र जो तुम्हारा भला चाहता, तुम उनसे भी नाराज हो सकते हो। अरे मार दिया धनी ने, दुख में डाल दिया, हमारे तो कुछ सुनते नहीं, इच्छा ही नहीं पूरी करते, यही तो चाहा था। अरे भाई, तुम्हें चाहने का सहूर भी उसी ने दिया, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं था चाहना क्या है सही। अब तक जहर मांग मांग के, जहर पी के जहर हो गई थी जिंदगी। उसने दिशा दी तुम्हें, उससे नाराज। कुछ हमें शर्मा नीजिए सुंदर साज जी। तो ताई देत आप माफक, अपने समान बना के बैठा देता है। और फिर जब निकलेगी ना सवारी, राज जी ने कहा है ना वाणी में, तो भाई तुम यहाँ की साई भी चाह रहे हो, मैं तुम्हें कुल ब्रह्मांड की साई भी दे रहा हूं। ब्रह्मांड खत्म होने के बाद तो नजारा होना ही होना है बड़ा सुंदर। जब कयामत का दिन हुआ और फैसले की घड़ी होगी, तो सारे जीव भी, भाई हम तो परम धाम उड़ जाएंगे, हमें क्या लेना देना होगा, लेकिन जीव भी जब पहली बहिष्ट में होंगे, सब माफी मांग रहे होंगे 7 बहिष्ट के कि हमने आपकी पहचान नहीं करी, हमें माफ कीजिए। जब चुपाई आती ना, कोई ना कैसी धनी मेरा, और सब क्षमा मांगेंगे कि हमको भूल हो गई, हमने आपको अक्षरातीत को नहीं पहचाना, अपना जन्म खराब किया और आपको भी तंग किया। वो तब राजी कहते मैं तुम्हें वो ब्रह्मांड, कुल ब्रह्मांड की साई भी देना चाहता हूं, तुम यहाँ की मांग रहे हो। और जिन ब्रह्मात्माओं ने धनी को पहचाना, सन्मंत को पहचाना, उन यहां भी इत भी धन धन हुई। देख लो, किसी भी परमहंस को देख लो, यहां पर भी सर माथे पर उठाकर घूमे सब। एक वो भजन है ना, एक गजल है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मैंने तुझसे जब से दिल लगा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा गाया करते थे। अब आप डिसाइड कीजिए, उसके साथ बैठना है
अंगना भाव में, दुल्हन भाव में, और ताई देत आप माफक अपने समान बना देता। इससे बड़ी क्या मेहर होगी। जिन भी ब्रह्म मुनियों ने, परमहंसों ने ऐसा किया, उनको आते हुए सबने यही कहा श्रीराज आ रहे हैं। चाहे बड़े महाराज जी हुए, चाहे जवाहर, जितने भी सदगुरु हुए, आज भी जो गुरुजन है को किस भाव से सुंदर साथ देखता। देखिए ना, अब मेरी छोड़ी, मैं तो टीचर क्या, मैं तो स्टूडेंट भी लायक नहीं हूं, मेरी तो रहनी बड़ी खराब है। जितने भी आज बाकी गुरुजन है, कोई भी कहीं जाता किस भाव से देखता है सुंदर साथ। अरे भाई हमारे घर आज मेरे घर राज पधारे, धन धन, उसी भाव से गाता है, खुशी मनाता है। मैंने ऐसा ही सुना है, सरकार साहब के आने पर, महाराज जी के आने पर सुंदर साथ गाता था, बजाता था, आनंद होता था, सुख मिलता था। धनी वो पद तुम्हें देना चाहते हैं, तुम यहाँ के पद प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो। मेरे से वो नाराज है, मुझसे वो अच्छे से बात नहीं करता, वो मुझसे ऐसे, अरे इस रोने में जिंदगी निकल जाने तुम्हारी, खराब कर देनी है। अक्षर पार युद्ध चलाऊं, तुम शर के युद्ध ही खत्म नहीं होते तुम्हारे, अक्षर पार की तो बहुत बार की बात है। इंद्रावती का वहां का युद्ध है, वो यहाँ के युद्ध को युद्ध ही नहीं समझती। यहाँ की जीत हार का कोई मैटर नहीं है, इसका कोई मायना नहीं है, वो युद्ध का मैटर है। अक्षर पार युद्ध चलाऊं, प्रेम से न तैयार कराऊं, यहाँ के सारे युद्ध जी हार जाओ, खत्म करो बात। इंद्रावती जी की तरह कह दो, हवे हार्या हार्या कंवर केटी हार गए जी। यू आर नॉट ए गुड मॉम नहीं है, यू आर नॉट ए गुड फादर नहीं है, यू आर नॉट ए गुड वाइफ नहीं है, यू आर गुड हस्बैंड नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पढ़िए आप परमहंस जुगलदास महाराज जी की प्रेम पाती पढ़िए। कहते तुम हो ही नहीं, ना किसी की मेहरारू हो, ना किसी की संतान हो, ना कुछ। मैं अमित ही नहीं हूं, मैं वो हूं जो मूल में लाए बैठे हूं। हार जाओ, क्यों लड़ाइयां लड़ रहे हो? बाहर से तो लड़ते भी नहीं, अंदर ही लड़ते रहते हो। उसने ऐसा कह दिया, मैंने ये जवाब दे देना, आगे तो अगली बार बोल के देखे, जवाब दे दूंगा। हम तो जब बोल ही नहीं पाते कुछ, हम तो कुछ निकलते हैं, यही अपने अंदर ही लड़े जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो, कल पे जा रहे हो, बिन अगिन जलत हो। वाणी में महामती कहती है, तुम्हें किसी ने आग नहीं लगाई, तेल नहीं छिड़का, कुछ नहीं किया, अपनी आग में जले जा रहे हो दिन रात। दावनल की अग्नियां खुद जला रखे, बुझाओ इसे। अक्षर की लड़ाई, अक्षर पार युद्ध चलाओ, प्रेम इश्क की बात पर आओ। जो अगर ऐसा किया तुमने कि मुझे मेरा वो पद चाहिए। एक क्लास में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा एक एक करके कि तुम क्या बनोगे, बड़ोगे क्या बनोगे। रमेश से पूछा, भाई तुम क्या बनोगे? कह रहे मैं पढ़ाई करूंगा, फिर सीए करूंगा, फिर अपनी फर्म खोलूंगा, फिर घर लूंगा, गाड़ियां लूंगा और बहुत जिंदगी में कामयाबी करूंगा। अब गीता से पूछा, तुम क्या करोगे? मैं इससे शादी करूंगी। फिर मुझे बड़े होकर कुछ नहीं करना, इसने सब सोच लिया है, मैं तो बस शादी कर लूंगी, काम बन गया। अब गीता समझदार है, हम मूर्ख है। अरे समस्त भरतार हैं, सब कुछ है, उनसे रूपवान कोई नहीं, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं, उनसे ज्यादा प्रेम कहीं नहीं। तो हमने क्या करना है? हमने बस राज्य की दुल्हन बनना। एक चौपाई याद कर लो, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करो, सब अंगो साक्षात। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, और जिन जिन ब्रह्मात्माओं का उद्देश्य यही है, उनके ऊपर ये चौपाई घटित होती है कि जाको निवाजे मेहर में ताई देत आप माफक। वो जैसे हो गए, रांझा रांझा करते करते आप ही राजा हुई। अब मुझको सब राजा कहना, हीर न कहना कोई, राज राज करते करते सब राज ही हो गए। और नहीं देखिए, लालदास जी का कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इंद्रावती जी के बाद महामती का किताब मिल गया, इतना उन्होंने दिल से प्रेम किया धनी से। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।